तो यहां पर आते एंटर करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिनको एमएफआईज कहा जाता है, जो आपको 1000 से 50,000 रुपए के लोन भी दे सकते हैं, एवरेज 7-8 हजार रुपए के लोन भी दे सकते हैं। और कहा यह जाता है कि ये आसान किस्तों पर और बड़ी मतलब विदाउट बहुत ज्यादा पेपर वर्क की भी आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां तक कोई मसला नहीं है, एक बिजनेस है और एक गैप फिल कर रहे हैं। इस वक्त ये जो काम है ये नैनो लोन्स एप्स के जरिए किया जा रहा है, और कुछ जो 8 एप्स हैं जो इस वक्त प्ले स्टोर पर शायद मौजूद भी हैं, वो जैसे कि पीके लोन, इजी लोन, बर वक्त, फौरी मनी, एआई कैश, वी कैश, क्विक लोन्स, बैड क्रेडिट, नाम से ही आप समझ जाते होंगे किस तरह की है। उनकी तो टोटल डाउनलोड्स हैं वो 1.5 करोड़ से जायद है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत एक कम अरसे में बहुत ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हुए। अगर आप नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम बैंक्स के ऐप्स देखें तो उनकी इतनी डाउनलोड्स नहीं होती। अगेन, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ आता है इनके तरीक़ाकार पे, कि जैसे एक तो वो कहते हैं आपको कि हम बहुत आपको इंटरेस्ट रेट कम देते हैं, ऐसे ही है, लेकिन फिर इतने चार्जेस लगा देते हैं कि आपको हर हफ्ते बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप नहीं दे सके या अगर आपकी एक पेमेंट मिस भी हो जाती है तो फिर हरासमेंट शुरू हो जाती है, और सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी जानने वालों की भी। इस पर भी हम आते हैं। आपने जो थोड़ी बहुत तहकीकात की है, ये जो हरासमेंट का सिलसिला है ये कैसे ऑपरेट करता है, और इनफैक्ट आज जो आपसे दिन में कल बात हो भी रही थी, तो आपका भी कोई एक जाती तजर्बा भी हुआ है इस तरह के ऐप्स के साथ, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, एम आई ऑडिबल? जी जी। सबसे पहले तो बता दूं कि अगर मैं लुब्बे लबाब आपसे शेयर करूं, इन ऐप्स में आप जब डाउनलोड करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में इतनी जिब्रिश लिखी होती है, इतनी खिचड़ी लिखी होती है, जो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ अगर लोग ना भी अगर हों भी तो तब भी उनको उसकी समझ नहीं आएगी कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी हुई हैं, और वो अमूमन फ़ौरन आप स्किप कर देते हैं। फिर लोग जब इग्नोरेंस में उस ऐप को यूज़ करते हैं तो वो ऐप लाजमी तौर पे आपसे मांगते हैं एक्सेस आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और वो आपसे मांगते हैं आपकी एनआईसी की कॉपी। अब देखें, एनआईसी की कॉपी एक ऐसी चीज़ है जो कि जाहिर है बैंक्स भी मांगते हैं जी, मगर जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस नहीं मांगते। ये ऐप्स क्या करती हैं, ये आपसे 2 गारंटर्स के नंबर मांगते हैं और पूछते हैं कि आपका इन 2 लोगों से क्या ताल्लुक है। दे कैन ओनली बी फ्रॉम योर फैमिली। आपके भाई हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपका भाई आपके फादर हो सकते हैं, या कोई कज़न हो सकता है। अब होता ये कि जब इन्होंने रिकवरी करनी होती है तो बजाय कि ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जब इनको एक्सेस नहीं हो पाती, वो किसी वजह से फ़ोन नहीं उठाते या वो कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने लोन लिया है आप उनसे खुद डील करें, तो ये ऐप्स फिर क्या करती हैं कि ये आपकी जो तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें चाहे किसी सरकारी अफसर, किसी इदारे के बंदे का नंबर सेव हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का हो, या आपके कोई बिल्कुल इररिलेवेंट पर्सन हो, कोई दूध देने वाले का नंबर हो, उन सबको कॉल करेंगे और आपके बारे में खुराफात बोलेंगे, आपके बारे में गलत बयानी करेंगे, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और कहेंगे कि जी आप तो बहुत मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता, आप बहुत वो हैं, आपका दोस्त तो बहुत ये है, तो उसने हमारे पैसे वापस नहीं किए, तो आप अगर हमसे ताउन नहीं करेंगे हम रोज़ कोई नया एजेंट आपको कॉल करेगा। कल मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है। एक बिल्कुल एक रैंडम मैं नाम लेना चाहूँगा, फूड पांडा कंपनी का एक राइडर है, जिनसे मैंने 2 महीने पहले गलती से एक बर्गर मंगवा लिया था घर में। उस राइडर बेचारे की कॉन्टैक्ट लिस्ट से मेरा नंबर लेके मुझे जो कॉल्स आना शुरू हुई हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और बड़ी मुश्किल से उनके सीईओ ने मुझे कांटेक्ट करके मेरा उस मुसीबत से मेरी जान छुड़ाई है। वहाँ से मुझे पता चला कि ये अफवाहें नहीं हैं, एक्चुअली में ऐसा ही होता है।